हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा। मैं 5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही 35/1 को अप्रूव किया और उस चीज को सुन करके कईयों के नीचे तो जमीन खिसक गई होगी। आईबीए के जो एचआर सीनियर मैनेजर थे, एडवाइजर ब्रजमोहन शर्मा जी थे शायद, उनको इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर सताने लगा होगा। पूरे आईबीए को अपनी साख की प्रतिष्ठा पर जो आंच लगी उसको बचाने की छटपटाव होगी। और यूएफबी को नेताओं को जो करंट लगा हुआ, खास करके बैंक टचलम को, जो कहता था पैसा कहां से आएगा, वो सोच रहे होंगे कि हाँ अब क्या करें। और यही नहीं, माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट चंडीगढ़ में 35/1 की जो धज्जियां उड़वाई गई लोगों ने, उससे इनके आश्वस्त हो गया कि 35/1 को लेकर के तो केस लड़ाई नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने फंड थ्योरी सुप्रीम कोर्ट में शुरू की। लेकिन हम कहते हैं ना, जो हंस जो होता है वो मोती चुगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण से मोती चुगे और वो था रेगुलेशन। और जब उनको पता चला कि रेगुलेशन ही सशक्त है, 1995 में बना हुआ रेगुलेशन आज 31 साल से चल रहा है, वही सशक्त है, रेगुलेशन में हमारा अपडेशन है, तो इन सब की नानी मर गई होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये तो कन्फर्म ही हो गया, कहां एक सशक्त रेगुलेशन है, उसे हम 35.1 कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब रेगुलेशन 56 की भी जरूरत पड़ेगी, या सीसीएस रूल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रेगुलेशन की बात आई और मनु सिंघवी साहब ने जिस तरीके से उसको पुटअप किया और माननीय कोर्ट ने जिस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया, हम आश्वस्त हो चुके हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई। बैंक पेंशनर्स को अभिमन्यु की तरह इन सभी दुश्मनों ने घेर घेर करके मारा और कोशिश की गई कि अभिमन्यु बाहर नहीं निकल जाए। निकल गए तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन किस्मत में था उसकी में निकलना। और उसी के ऊपर एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने एक लेख लिखा और बैंक पेंशनर की तुलना उन्होंने अभिमन्यु से की कि कैसे अभिमन्यु अंदर घुस जाता है और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बाहर नहीं निकलने देते, वहीं उसका वध कर देते हैं। उसी प्रकार बैंक पेंशनरों का वध किया गया। इस वध को रोकने के लिए इस देश की सर्वोच्च संस्था न्याय का मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट सामने आया और उनकी बड़ी बड़ी पोथियों से, बड़ी बड़ी किताबों से, बड़ी बड़ी फाइलों से एक मोती चुना। उस मोती का नाम था रेगुलेशन 35, जिसको हम कह रहे थे एक बहुत सशक्त रेगुलेशन है। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के विचार आ रहे हैं, लेख आ रहे हैं, और ये पेश नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूं उनको मैं पढ़ के ही बता दूं। एक कमल पाटनी जी ने लिखा, अभिमन्यु बनाम बैंक पेंशनर्स घेराबंदी, गद्दारी, व्यवस्था की युद्ध कथा। महाभारत में अभिमन्यु अकेला नहीं हारा था, वह घेराबंदी से मारा गया था। उसे चक्रव्यूह बुलाया गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जानबूझकर बंद कर दिया गया। आज वही इतिहास बैंक पेंशन के साथ दोहराया जा रहा है। घेराबंदी हुई, योजनाबद्ध तरीके से हुई। बैंक पेंशन से कहा गया आपका अधिकार नियमों में नहीं है, जबकि नियमों को लिखने वालों को अच्छी तरह पता था कि वही नियम पेंशन अपडेशन का आधार है। एक तरफ आईबीए, दूसरी तरफ कुछ कथित यूनियन नेतृत्व, सीएचवी जैसे चेहरे, और बीच में निहत्थे पेंशनर्स। यही है
दुश्मनों की जुगलबंदी। दुश्मनों की जुगलबंदी ने ही बर्बादी की गाथा लिखी। आईबीए ने सर्वोच्च न्यायालय में झूठा हलफनामा दिया। यूनियन नेतृत्व ने या तो चुप्पी साध ली या भ्रम फैलाया। एक ने हथियार चलाया, दूसरे ने रास्ता रोका। यही चक्रव्यूह था। अपराध सिर्फ अधिकार छीनने का नहीं, ये अपराध है सच छुपाने का, दस्तावेजों को तोड़ मरोड़ने का, अदालत को गुमराह करने का और लाखों बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक यंत्रणा देने का। अभिमन्यु की हत्या युद्ध अपराध थी। बैंक पेंशनरों के हत्यारों की हत्या, अधिकारों की हत्या संवैधानिक अपराध है। आज सवाल यह नहीं है कि पेंशन अपडेशन मिलेगा या नहीं। आज सवाल यह है कि क्या झूठा हलफनामा देकर कोई बच पाएगा। अब तो क्लियर हो गया। आईबीए ने कहा था कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन। अब यह क्लियर हो गया कि अपडेशन का प्रोविजन है। यह झूठा हलफनामा साबित हो चुका है। क्या झूठा हलफनामा देकर कोई बच पाएगा? क्या पेंशनर्स की पीठ में छुरा घोंपने वाला नेता जवाबदेह होंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कीमत तय होगी? यदि नहीं तो यह सिर्फ पेंशनर्स की हार नहीं होगी, यह न्याय व्यवस्था की हार होगी। इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, अभिमन्यु मारा गया लेकिन उसके हत्यारों की निंदा अमर हो गई। बैंक पेंशनर्स भले आज चक्रव्यूह में हों, लेकिन सच के पास समय का हथियार होता है और जब सच बाहर आता है तो जुगलबंदी टूटती है, मुखौटे गिरते हैं और अपराधी पहचाने जाते हैं। कमल पाटनी रतलाम से लिखते हैं इस चीज को। दोस्तों, एडवोकेट कमल पाटनी साहब ने इतना मार्मिक चित्रण किया है बैंक पेंशनर की दुर्दशा का कि आईबीए यूएफबीयू दोनों के दोनों ने एक साथ होकर के, संगठित होकर के एक संगठित अपराध किया। वो कहते हैं ना, फूफा तो बदनाम है, घपले तो फूफी करती है। डीएफएस को बदनाम करो, फूफा को बदनाम करो, लेकिन सारे के सारे कुकर्मों को तुम करो, आईबीए और यूएफबीयू, और पेंशनर को तुम संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखो। उनको आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 300 से बिल्कुल परहेज लगा दो, दूर भगा दो। अभी तो बहुत लोगों के लेख मेरे पास पड़े हुए हैं। कमल पाटनी साहब का छोटा सा लेख है लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए। वो समझने वाले समझ जाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम हो रही होगी। और मैं बताऊं आपको, क्योंकि यह सिविल अपील थी, आईबीए आश्वस्त था, भारत सरकार आश्वस्त थी कि सिविल अपील का निपटारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा। इनको पता नहीं था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक पार्क की तरह रेगुलेशन को बाहर निकाल लेगा। इनको पता था कि 35 से ही ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हारे थे। अब पता नहीं ये उसको प्रॉपर तरीका से एक्सप्लेन कर पाए या नहीं कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि 2008 में जब ये हारे थे उस समय भी अमेंडेड रेगुलेशन 2003 था। वकील की कमी थी या और किसी की थी। यदि इनको यह पता चल जाता कि रेगुलेशन कन्फर्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कोई दूसरा खेल खेलते। अब इनका खेल सारे बंद हो चुके हैं। अब ये कोई खेल नहीं खेल पाएंगे। जो खेल खेलने थे इन्होंने खेल लिए, अब ये दूसरा खेल खेल सकते हैं, फंड का। अब फंड का खेल हमारे वकीलों से आग्रह है, आप पहले रेगुलेशन 7 और 11 अच्छे से पढ़ें, और फंड का खेल ऑलरेडी वह सेटल्ड है। फंड खेल तो फंड का ही खेला था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको पता था कि 35(1) में कोई अपडेशन नहीं है। ये आरबीआई लाइन, आईबीए की लाइन पे ही चल रहे थे, सारा कुछ वहीं चल रहा था। लेकिन पार की नजर माननीय सुप्रीम कोर्ट की, और पता ना, रूल ऑफ द लॉ। देश का सर्वोच्च न्यायालय में यदि कानून की हार होती है, लॉ की हार होती है, तो ये पूरे के पूरे संविधानों की हार होती है, संविधान की हार होती है। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को जिता दिया, संविधान को जिता दिया, मानव मूल्यों को जिता दिया और फंडामेंटल राइटों को जिता दिया। और अब इन्होंने लाइन खींच दी है। आगे देखो
क्या होता है, लाइन तो खिंच चुकी है, और जो डिसीजन आएगा, जो लाइन खिंच चुकी है, जो फेवरेबल है, वो वहीं आएगा जहाँ होता है। अब यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।